पड़ेगा, उसके बाद 60,000 मिलेगा, अपना नहीं लगाना है। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार का मापदंड दिया गया है, जिसका पालन हम लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा रुपया। पहला इसमें है, पहला किस्त के लिए मापदंड, प्रथम किस्त का राशि का प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि आपने 10,000 में क्या क्या किया, उसका आपको देना पड़ेगा प्रमाण। और उसका आपका ये लक्षित परिवार को MIS में एंट्री हो, आपका परिवार का पूरा जीविका के पास आपके परिवार का ब्यौरा हो MIS में। उसके बाद दीदी को प्रशिक्षण मिलेगा। उसके बाद नियमित बैठक में उपस्थिति तथा ऋण वापसी तथा नियमित बचत। जो दीदी नियमित ऋण वापसी नियमित बचत नहीं करेगी, उसको 10,000 पर ही स्टॉप हो जाएगा। वो बचत में अब 10,000 बाद लाभुकों द्वारा उद्यमी का लेखांकन, जैसे 10,000 में जो आप के बिजनेस किए, उसका आप क्या है, उसका पूरा हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा, हमने क्या क्या किया है। 10,000 हो गया, तब आपका 10,000 होगा। दूसरी किस्त आपको वीवो से मिलेगा। दूसरी किस्त कितना है, 20,000। घर से कितना लगाना, 5,000। सुनिए, इसमें है व्यवसाय से संबंधित बुनियादी आय व्यय कैश बुक या संधारण। आपको उसमें ये इसमें पूरा जो है लिखना पड़ेगा, हमें कितना बचत कितना क्या हुआ। लाभुकों के द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए गए ऋण की पूर्ण अदायगी स्वसमय हो। आपने जो ऋण लिया है उसका जो वापसी समय से आपको करना पड़ेगा, या मांग के अनुसार जितना CM के द्वारा आपको मांग किया गया कि आपको पर महीना इतना रुपया आपको मूलधन इतना भी आज आपको जमा करना है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। ये सब कंप्लीट होगा तब आपको 20,000 रुपया आपको देगी सरकार। समय क्या है, कम से कम इतना समय में ज्यादा इतना चुका सकते हो, बताइए। ऋण जो लिए हैं आप, हाँ, उसका समय 40,000 मिलेगा, 10,000 अपना रुपया लगाना है उसमें। द्वितीय किस्त की राशि का समुचित उपयोग का प्रमाण पत्र। आपने 20,000 में क्या क्या किया, और 10,000 20,000 क्या उसमें फिर पूरा पिछला डिटेल देना पूरा, फिर उसको कैसे चुकाना है। देखिए, द्वितीय किस्त की राशि का समुचित उपयोग का ये आपको अनुदान दे रही है सरकार, लेकिन इस सब प्रक्रिया होने के बाद तब GST खोजेंगे सरकार। हाँ, GST, हाँ, सब GST से रात दिया बता के क्या 10 वैरायटी के इंक्वायरी भए रहले। बेट चोदा एक प्लेट खाना खैते 10,000 है के देते तू 10,000 में कोन बिजनेस में भाग ले, अब 5,000 में अपन लगा के बिजनेस में बढ़ाइए। जब हम अपन लगेबे करना तो तोरा से भीख लगे न, तोरा से हमरा की काम से संपत्ति करे। 20,000 में कोन बड़का बिजनेस में एक प्लेट जीविका के माध्यम से उद्यमिता से प्रशिक्षण आपको पहले मिल चुका है। जैसे आपको मिलेगा 20,000 तक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सब चीज इंक्वायरी बिजनेस की इंक्वायरी ला रहे तो GST चुप रहिए सुनिए। जीविकोपार्जन एवं व्यावसायिक विस्तार योजना का निर्माण CLF द्वारा अनुमोदन निर्माण। देखिए, जब आपका ये 40,000 आपको सरकार देगी, 10,000 अपना लगाइएगा, CLF से आदमी लोग आएंगे आपका बिजनेस चेक करना। जी आप बोलते जाइए, सब बोलने दीजिए, आप बोलते चेक करने के मोबाइल में सब रिकॉर्ड करे छ, तो तोरा बोलते छ तब सब अपने पीछे बोलने लगे से हाँ, तो उन बीच में सब ना बोला, उन सब दे इनका खिस्सा सुनते बोलेंगे तब बोलन करे खिस्सा
हाँ, तो आपको वो CLF के द्वारा अपना आदमी को भेजेगा चेक के लिए कि आपके दुकान की क्या स्थिति है। और CM हर एक सप्ताह आपके दुकान का चेक करता है। हम तो हर सप्ताह चेक करते की बिक्री ई यही सीएम अपन होते ना ये अपना आदमी लगा आप लोग का कौन है आप लोग तो कैसे आप वहाँ बैठ जाइएगा? हम बैठ जाएंगे चलाते रहते भैया तो की होगा? तो सब चीज भैया बता देंगे आपको भी तनु मनी तो अनुभव जरूर नहीं होगा है। क्योंकि हम लोग हैं चौथू है जो घर में बैठे तो कुछ नहीं हो पाएगा। वही तो हम वीडियो शेयर कर देंगे, आप लोग सुन लीजिए। पिछले 6 महीने तक बचत साक्ष्य मतलब आप 6 महीना से नियमित 10 टकिया जमा कर रहे हैं कि नहीं, उसका साक्ष्य प्रमाण आपको देना पड़ेगा। क्या आप 10 टकिया समय चेक करने के लिए जमा कैसे होगा? SSC के लिए समूह के लिए पिछले 6 माह सुनिए ना पहले सुन ली तब अपन सब बोलबे एकदम खाली सुन लिया तब खूब बोल जे मन में रहा। जैसे आप लोग ऋण वापसी करते हैं तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा लिखित वाला, जो हम आपको लिख के देते हैं कि आप कितना रुपया जमा किए वो आपको चेक करेगा। राहुल द्वारा SSC से लिए गए ऋण की देयता की पूर्ण अदागिरी की गई हो। जैसे आप रुपया जमा करते हैं लोन में या ये बचत में, तो आपका पूर्ण समय जमा हुआ है कि नहीं वो चेक करेगा वो CLF जाके। लाभुक द्वारा जब आप दुकान कीजिएगा, लाभुक द्वारा बैंक या डाकघर खातों में विगत 3 माह तक बचत किया जाना। जैसे आप बिजनेस किए तो आप आपके खाते में कम से कम 500 का महीना रखते हैं कि नहीं, उसका आप प्रूफ दीजिए। बचत होगा तो 500 रखेंगे तो काहे नहीं 10 टकिया दुकान वाला हाँ व्यवसाय में आपको काहे नहीं 50-60 हजार का है 70 हजार का, आपको 500 का महीना आप बैंक में रखिए। महीना वो जमा उसका प्रमाण चाहिए प्रूफ। लाभुक की स्वयं सहायता समूह में नियमित उपस्थिति मतलब मीटिंग जब हो तो आप उसमें उपस्थित रहिए। जैसे मीटिंग 1 बजे इतनी धूप पूरा तो फोन करके बोलने के बाद उसके बाद आपके दुकान का पंजीकृत रजिस्ट्रेशन इसका प्रमाण दिखाना पड़ेगा। दुकान का बीमा करवाना रजिस्ट्रेशन ऊपर से सरकार ही करेगी, उसको प्रमाण पत्र वही देगा। दुकानों का बीमा होगा तथा लाभुकों का भी बीमा होना जरूरी है। तब आप पहला बीमा कटता है सो वो बीमा बंद हो जाएगा। बहुत गए हुआ है। अरे जब तेरंग का फंड हो तेरंग का बीमा उसके बाद तब आप ये सब ठीक रहेगा तब आपको मिलेगा 80,000। हाँ ये सब ठीक रहेगा तो आपको 80,000 मिलेगा। अपना घर से लगाना है उसमें 20,000 20,000 दिलासा बिल्कुल को लगा का ना बड़ो हमरा GST सा हो हमरा बैंक में पास जमा करो हमरा बोलिए दीदी। सुनिए तृतीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको। आप तृतीय किस्त में क्या किए उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। योजना के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सभी किस्तों से संबंधित मापदंडों का पालन। योजना मिलने के पहले आपको क्या क्या नियम दिया गया था किस्त मतलब 100 रुपया के संबंधित आपको क्या क्या नियम दिया गया था सब पालन आप करते रहिएगा। अगर पालन नहीं कीजिएगा तो आप पूर्ण पर ही स्टॉप हो जाएगा। सही बात है।
तनी देर जेना 1 घंटा स्क्रीन और सब बात तुरंत हो जैते सब अपने कुछ करे लगते कुछ आवाज ना हां मनोरंजन शुरू करियो बाद में देखिए दिक्कत है हम कितना बोलबे कौन चीज फोटो खींच ले ये के हल्ला के झूठे के लिए पारे से एगो सी चार एगो 5 वो ये दिखा रहा है हल्ला तो तेरे लाभुक द्वारा जीविकोपार्जन एवं व्यवसायिक योजना का निर्माण साक्ष्य पदाधिकारी संकुल संघ द्वारा अनुमोदन किया गया हो। जब आपका सारा कुछ ठीक रहेगा तब आपका जो है व्यवसाय का वो चेक करने आएंगे कौन, व्यवसायिक योजना निर्माण साक्ष्य पदाधिकारी संकुल संघ के आदमी आएंगे आपका ये बिजनेस देखने के लिए कि आपका बिजनेस का क्या स्थिति है, वो अनुमोदन करेंगे तब आपका दुकान वहाँ तक ठीक है। लाभुक का व्यवसाय का विविधीकरण समुचित संवर्धन, जैसे आप अभी गौ पालन कर रहे हैं तो आपका उसमें थोड़ा थोड़ा लॉस दिखने लगा तब तुरंत आप दूसरा बिजनेस उसी में अटैच कर लीजिए। इन्हें के गाय से गाय हाँ आपका विविधीकरण उसमें करना पड़ेगा। लाभुक द्वारा विगत 3 माह से निरंतर लाभ अर्जित किया गया हो। जैसे हम बिजनेस करते हैं उसमें हम लोगों को 3 महीना से कितना इनकम हो रहा है हम लिखित के साथ उनको हम दिखाएंगे। संकुल संघ से जो आएंगे उनको हमको दिखाना है कि मेरा 3 महीना से इतना इनकम हो रहा है पर डे पर महीना। तो आधा से कम करेगा आधा ज़्यादा नहीं करेगा, आधा से कम करेगा। लाभुक द्वारा स्वयं का तथा परिसंपत्तियों का बीमा कराया गया हो। आप देखिए जैसे आप दुकान का बीमा करा ही लिए, अपना बीमा करा ही लिए तो वहाँ तक ठीक है। व्यवसाय का पंजीकृत होना आपका तो पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बैंक या डाकघर में प्रति माह 1000 रुपया तब आपको बचत करना पड़ेगा। जैसे पहले आप 500 का पर महीना कर रहे थे, जब आपको ये रुपया मिलेगा 80,000 और अपना लगाना है 20,000 तो उसमें आपको पर महीना 1000 रुपया बैंक में जमा करना पड़ेगा। वो आपको साक्ष्य के प्रमाण के साथ आपको दिखाना पड़ेगा। वो 1000 अलग जमा करना पड़ेगा और चुकाना अलग पड़ेगा 80,000 चुकाना नहीं, नहीं 500 से 1000 जमा करना है, जैसा आमदनी वैसा खर्चा। बैंक में 1000 पर महीना जमा करना खाली चेक कॉपी तोरा खाली चौका नहीं पड़ेगा। देखिए ये सब ठीक रहेगा जितना हम बताए तब आपको मिलेगा 60,000। उसमें अपना नहीं लगाना है। देखिए उसमें 60,000 जब रुपया मिलेगा तो आपको चौथा किस्त का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आपने क्या क्या इतना का की जो आपको मिला 80,000 उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपने क्या क्या खर्च किया। योजना के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सभी किस्तों से संबंधित मापदंडों का पूर्ण अनुपालन, जो योजना से पूर्व आपको जो जो बताया गया है, समय से ऋण वापसी, समय से बचत, समय से व्यू मीटिंग में आना, जो भी है आप नियम से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको 60,000 नहीं मिलेगा। नहीं ये मिलेगा चीज में दम की नहीं है। लाभुक द्वारा जीविको जैसे आप दुकान खोले तो आपका दुकान में ब्रांडिंग होना चाहिए। रुपया आपके पास ज्यादा हो गया है तब आपके सामान में ब्रांडिंग
पैकेजिंग एवं मार्केटिंग से संबंधित कार्य योजना निर्माण एवं CLF द्वारा अनुमोदन। देखिए, जैसे आप बिजनेस किए तो आपके दुकान की ब्रांडिंग होनी चाहिए, सामान की ब्रांडिंग, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग आपका काय के उतना रुपया होगा, मार्केटिंग में भी आपका अच्छा बिक्री होने लगेगा। उसके बाद आपका जो है CLF आपको फिर चेक करने के लिए जाएगा कि आपका ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, वो अनुमोदन करने आपको जाएगा। लाभुकों द्वारा पैकेजिंग, विजिटर मार्केटिंग, ब्रांडिंग विषय पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया हो, आपको पैकेजिंग मार्केटिंग का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपको कैसे क्या करना है। लाभुक द्वारा औसतन 8,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक प्रति माह अर्जित की गई है। मतलब जैसे आपका इतना रुपया हो गया, 8,000 प्लस आपको बचत का मतलब आपका इनकम होना चाहिए, 8,000 प्लस। सामान कितना बिका, उसका कितना इनकम हुआ, आपको पूरा डिटेल लिखना है, वो आपको चेक होगा कि प्रति माह 8,000 प्लस कमा रहे हैं कि नहीं, आपका दुकान लॉस तो नहीं जा रहा है। योजना अंतर्गत परिसंपत्तियों से न्यूनतम 50% वृद्धि का प्रमाण। जैसे आपको सरकार आपको कितना रुपया की कुल मिला, 2 लाख वो दिया, आप अपना कितना लगा है, अपना 35 लाख अपना लगा, 2 लाख वो दिया, 2,10,000 दिया, 2,10,000 दिया, अपना कितना लगा 35,000, 2,45,000 संपत्ति हो गया। उसमें भी 50% वृद्धि का आपको प्रमाण देना पड़ेगा। मेरा दुकान आपका ऐसा देने के बाद मेरा दुकान 50% उससे ज्यादा वृद्धि में है, आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा। लाभुकों द्वारा 6 माह से अपने बैंक अकाउंट में न्यूनतम 1,000 प्रति माह बचत करना, वो तो बता ही दिए, बस बात खत्म। आप लोग